गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब सो रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग पंडित जी। पंडित जी बोलती नहीं हो, माइक ओपन करो तो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सबको, गुड मॉर्निंग। जरा बोला करो ना, यस बोलोगे तो सर। पता चलेगा ना मुझे कि बोल भी रहे हो तुम लोग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शावनी, गुड मॉर्निंग। आगे सब लोग, कोई बाकी? हर्षल आया? हर्षल हर्षल नहीं आया। बाकी सब गुड मॉर्निंग। हम्म 2 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सबको मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस सर। यस सर, यस सर, गुड। क्लियर है ना एकदम? ठीक। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, खत्म हो जाएगा आज। आज या कल में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना ये चैप्टर? ओके, एकदम ध्यान से उसको पढ़ना अच्छे से। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं सबको। देखो सबसे पहले ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, और यहाँ पे दिया है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है ना? ये डालेंगे यहाँ पे, फिर मैं ही भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने करवाया था वो? सर वो डिवाइजर वाला। अच्छा, डिवाइजर वाला। हाँ सर। वो सॉल्व नहीं हुआ? ये क्वेश्चन बनाया था जो? हाँ सर वही। सर आगे अच्छा अटक गया मेरा एक्स अच्छा फाइंड अच्छा। करने में। और किसी का आया क्या? यस किसी का सर आया? आया। आया ना? चलो बताओ तो जरा मुझे वो क्वेश्चन। बोलो रुद्र, क्वेश्चन बोलो। मतलब कहाँ तक इक्वेशन बना लिया था ना हम लोग ने? इक्वेशन बोलो। क्या था इक्वेशन? 5x² + 6x - 459 5x² - 6x + 6x अच्छा प्लस 6x माइनस 459 459 = 0। इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? इसको सॉल्व करना था अपने को। कौन सा मेथड यूज किया हम लोग ने? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, ठीक है? वो सबसे इजी मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी। डी के लिए क्या चाहिए? ए, बी और सी की वैल्यू, हाँ या ना? फटाफट हाँ बोलो, ए सर। की वैल्यू कितनी है? 5 बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -459। वेरी गुड, -459, ठीक है ना? वेरी गुड, खतरनाक यार, रिप्लाई तो एकदम खतरनाक तुम लोगों का। गुड। चलो बी डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b² - 4ac, वेरी गुड। बी की वैल्यू कितनी है? 6 6 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac, मतलब 4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू 5 5 और सी की वैल्यू -459। ब्रैकेट में। माइनस है तो किसमें आएगा? ब्रैकेट में, वेरी गुड। चलो 6 का स्क्वायर 36। क्या बात है, आज लगता है बहुत ज्यादा अच्छे से जागे तुम लोग। सबका रिप्लाई एकदम खतरनाक। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस प्लस 4 5 हो जाएगा 20। 20 इंटू 459 करना है, तो 20 में जो जीरो है उस जीरो को लिख देंगे हम लोग, है ना? मुझे ऐसा करना है 459 इंटू 20, तो 20 का ये जो जीरो है उसको मैंने लिख दिया।
अब मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। बोलो 2 9 कितना होता है? 18 18। 1 कैरी, ये 0 है तो मतलब नहीं, वो 0 रख देना अपने को। बोलो 2 5 जा 10, 10 10 प्लस 1 11, 11 1 कैरी, 2 4 जा 8 8 प्लस 1। 9, 9 अब ये दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, तो पीछे से प्लस होगा। 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 6। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11 11 11। 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 9। हाँ या ना? हाँ सर। बताओ ये पॉजिटिव डी सबका यही आएगा? पहले ये बताओ तो जल्दी। Yes, sir. यस ठीक है ना? अब देखो, अब क्या होगा? सबसे पहले बताइए नेगेटिव पॉजिटिव है कि 0 है? Positive number. Positive, पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या बोलेंगे हम लोग? real and unequal. Real and unequal. वेरी गुड, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हाँ या ना? हाँ सर। ओके, ये हो गया। अब क्या लगाना है? हमारा फॉर्मूला लगाना है। हाँ या ना? बोलो Yes. फॉर्मूला। x इज इक्वल टू Minus b plus Minus b minus plus under root b minus square. B square minus 4ac upon 2a. वेरी गुड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आया ना? हाँ सर। चलो अब वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर। देखो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस b की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 6, 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या है? 9216। आया ना? अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए Yes, की sir. वैल्यू 5। अब 9216 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 9216 का कि बाहर निकालना है अपने को। कौन सा टेबल में जाता है? 2 2 के 6, बोलो 2, बोलो 2 4 जा 4 जा 8, हो जा। 1 बच गया। हाँ 2 6 6 जा 6 जा। 6 जा। फिर देखो अब क्या हो गया है कि 12 पूरा खत्म हो गया। अब बचा ये सिंगल नंबर। क्या 2 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं. नहीं। नहीं। तो अब 2 नंबर लेना है, तो उसके लिए क्या डालेंगे? पहले 0। 0. समझा कि नहीं? अब 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 जा 8 जा। वेरी गुड। अब 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 जा। 2 3 6, और ये 0 और 4 जा। आया ना? 4. चलो 2 के टेबल में वापस जाएगा। 2 1 जा 1 जा. 2 1 जा 5 जा 5 और जा. 2 जा। आया ना? हाँ सर। Yes, sir. फिर 2 से बोलो 2 5 जा 5 जा. 5 जा 1 बच गया। 2 7 जा 7 जा. 7 जा। 7 जा, फिर 1 बच गया। 2 6 6 जा. जा। 6 जा आया ना? तुम लोग पता है 576 किसका स्क्वायर है? वैसे भी अपने को स्क्वायर ही लिखना है ना। 576 किसी का स्क्वायर है पता तुम्हें? तुम्हें पता होना चाहिए। 24 का है। किसका है ये? 24 24। क्योंकि वैसे भी हमें स्क्वायर लिखना है, तो हमें जितना नजदीक में जो स्क्वायर मिल जाए वो पता चल जाएगा। ठीक है ना? ये Yes, सब sir. अपने को अब अच्छे से स्क्वायर याद रखना है, क्यूब याद रखना है, टेबल याद रखना है। समझा कि नहीं समझा? अगर मैथ्स फटाफट करना है तो ये सब होना चाहिए। ठीक है ना? चलो Yes. तब देखो ये दो में से एक नंबर बाहर निकलेगा। आया ना? Yes, sir. चलो देखो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे लिखना है अंडर रूट 9216 इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रफ वर्क है। मेन आंसर में मत लिखना, ये सब रफ वर्क है। अभी यहाँ के बाद वाला मैं पीछे करूंगा। ठीक है ना? सब रफ वर्क है। ये भी जो है ये भी रफ वर्क है। ये मेन आंसर में नहीं दिखना चाहिए। तुम लोग साइड में करोगे, कभी भी मेन आंसर में नहीं दिखना चाहिए सब। ठीक है ना? या पीछे करोगे। ओके हाँ सर। ओके चलो, तो सबसे पहले जो सेम सेम नंबर होगी वो निकालना है। पहले देखो 24 है, तो 2 24 है तो एक 24 बाहर आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। यस सर ये दो टू में से एक 2 बाहर आएगा। ठीक है, फिर ये दो 2 में से एक 2 बाहर आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 24 ये हो गया
और 2 2 से क्या हो जाएगा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 9। 9 ये किसका स्क्वायर हो गया? 96 का। समझा कि नहीं? तो 9216 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या बन जाएगा वो 96। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या था, -6 था, प्लस माइनस वो 926 का हम लोग ने स्क्वायर रूट निकाल लिया, क्या बन गया 96, और नीचे 2 5 का कितना होता है 10। 10 अब एक बार प्लस और एक बार माइनस ना, हाँ Yes, बोलो सर हाँ या ना? sir. कि बीच में प्लस माइनस है, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो लिखूंगा x इज इक्वल टू -6 प्लस 96 अपॉन 10, और x इज इक्वल टू -6 माइनस 96 अपॉन 10 है ना? बोलो हाँ, प्लस माइनस माइनस Minus. माइनस 96 में 6 का कितना आएगा 90 90 अपॉन 10। साइन ऑफ ग्रेटर 10 नंबर ना, 0 0 कट गया, हाँ। x की वैल्यू कितनी मिल गई 9 9 9 मिल गए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10 102. साइन ऑफ ग्रेटर नंबर अपॉन 10। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 10 है मतलब पता है ना अपने को, एक नंबर बाद पॉइंट आया ना, Yes, Yes. sir. हाँ सर ये मिल गया आंसर। अब ये वर्ड प्रॉब्लम था, आया ना? हाँ अब बताओ दोनों में से कौन सा नंबर रहेगा, 9 की x माइनस 10 अपॉन, 9 बोलो 9 9 या -10 अपॉन 2? 9. क्यों 9 9? आएगा सर, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आता है आंसर कभी भी। कुछ भी ऐसा थोड़ी होता, नेगेटिव में भी आते हैं आंसर, ये दिमाग में नहीं बैठाना अपने, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने क्या सपोज किया है। अभी सपोज मैंने किया होता कि एक इंटीजर है या फ्रैक्शन में है या रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर तो है ना ये। अगर माइनस, Sir, अगर मैं क्योंकि डिवाइजर पॉइंट में नहीं होता. नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। देखो उस क्वेश्चन में लिखा था कि 460 था ना नंबर, है ना? Yes, लिखा sir. था 460 डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, ऐसा लिखा था, पता है? ये लिखा था ना, अगर क्वेश्चन देखोगे तो ना। Yes, हाँ sir. सर 460 क्या हम लोग ने x को क्या लिया था, डिवाइजर लिया था, आया ना? और डिवाइजर क्या बोला था, जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड करता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। और डिवाइजर क्या बोला था, नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे, डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर, आया ना? डिवाइजर इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर डिवाइजर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो दोनों में से कौन सा होगा 9 ना, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है क्या, 9. नहीं हो सकता। देयरफॉर डिवाइजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, हाँ या ना? और क्वेश्चन भी शायद इसमें फाइंड कर रहा था ना, 2 चीज पूछा था, Yes, sir. याद है सबको? गुड। क्वेश्चन क्या बनाया था हम लोग ने, क्वेश्चन बोलो तो 5x plus 6. 5x प्लस 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 6, 5 9 जा 45. 45 45 प्लस 6, 45 प्लस 6 कितना होता है, 51. समझा सबको? हाँ बोलो हाँ या ना? ध्रुव समझा, सॉरी रुद्र, हाँ सर। रुद्र समझा कि नहीं? रुद्र को डाउट था, ओ रुद्र यस सर। समझ गया ना? हाँ सर। ओके चलो ठीक है ना, सिंपल मेथड है, फॉर्मूला मेथड है ना, इससे ही करना है, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन के आंसर उसी से आएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? तुम्हारे प्रैक्टिस है 2.6 का। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर कसम, ये खसक नहीं है, खसक, खसक की बहन है ये कसम ना, खसक, ओ खसक, बहन नहीं तो भाई है कसक। हाँ सर। तुम्हारा भाई है क्या? नहीं। नहीं ना, ठीक है। तो लिखा मिस्टर कसम
रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस को भगाता था ना, यही मतलब होता है, रन मतलब भगाना ना, नहीं सर, नहीं होता क्या? रन मतलब क्या होता है? चलाता है सर। चलाता है, अच्छा। तो क्या होगा, मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस चला रहा था फॉर मेकिंग अर्दन पॉट। अब वो बिजनेस किसका था? पॉट्स का। पॉट्स Earthen का। pot. अर्दन पॉट्स, मिट्टी का वो पॉट्स बनाता था, हाँ या ना? ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स, वो क्या करता था, कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता था ऑन डेली बेसिस, रोज का रोज कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता था, लेकिन बताया नहीं है, बताया कि आपने वो कितना बनाता था, 10 100 ऐसा कुछ बताया नहीं नहीं, सर। बोला सिर्फ कुछ बनाता था, अब वो कुछ हमें पता नहीं। फिर क्या बोला, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, ऑफ ईच पॉट, एक एक अर्धन पॉट बनाने का, एक मिट्टी का घड़ा बनाने का खर्चा कितना था, ₹40, मोर देन 40 ज्यादा, किससे? 10 टाइम्स, 10 गुना टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स थे उसका मैं 10 टाइम्स करूं और उसमें 40 ज्यादा करूं तो एक एक पॉट बनाने का खर्चा आता था। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब बनाने का खर्चा, हाँ या ना? हाँ। लेकिन ये जो नंबर ऑफ पॉट्स बोला है, नंबर ऑफ पॉट्स अभी तक कहीं नहीं बताया ना, देखो यहाँ पे भी बोला सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स, यहाँ पे भी बोलते हैं नंबर ऑफ पॉट्स, लेकिन बताया ही नहीं कि कितना नंबर ऑफ पॉट्स बनाता था। यानी क्वेश्चन में यही पूछने वाला है कि नंबर ऑफ पॉट्स बताओ शायद। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हम लोग। ही मेक्स इन अ वन डे, एक दिन में जितना भी वो पॉट बनाता था उसका वो लोग 10 टाइम्स करके 40 ज्यादा करोगे तो एक का बनाने का खर्चा आएगा। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, अगर जितने भी वो पॉट्स बनाता है सारे पॉट्स का प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन का 600 रुपए, इज ₹600, ठीक है, जितना भी एक दिन में पॉट बनाता है सबका टोटल कितना है, 600 रुपया। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, और नंबर ऑफ पॉट्स कितना है वो पता करना, ठीक है, ये दो चीज पता करनी है अपने को। तो सबसे पहली बात, ये दो चीज में अभी ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग ने, एक था क्वेश्चन और एक था डिवाइजर, तो हम लोग ने एक्स किसको माना था, एक्स किसको माना था, डिवाइजर। डिवाइजर। डिवाइजर को, क्यों? ये डिवाइजर क्या था, छोटा था, आया ना, यही स्मॉल था ना, और क्वेश्चन बिग था। बता इस क्वेश्चन में भी प्रोडक्शन कॉस्ट और नंबर ऑफ पॉट्स में बड़ा कौन है, बड़ा कौन रहेगा? नंबर। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में दिया, दिखा प्रोडक्शन कॉस्ट बड़ा है ना, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बोल दिया 40 ज्यादा है, 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स बोल के दिया, वैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बता के दिया है, और बताया किसके बारे में नहीं है, ये नंबर ऑफ पॉट्स के बारे में बताया नहीं है, तो नहीं पता तो उसके बारे में हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना, समझा? ओके, तो लिखते हैं हम लोग, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, द नंबर ऑफ पॉट्स बी, क्या लूंगा बोलो, एक्स। एक्स। अब नंबर ऑफ पॉट्स मिल गया, क्या हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है पहले से ही, प्रोडक्शन कॉस्ट हाँ ऑफ ईच पॉट दिया है ना, हाँ। सर क्या दिया है देखो, 600। जैसा दिया वैसे ही पढ़ेंगे, हाँ, 40। यहाँ से पढ़ना सब लोग एकदम ध्यान से, और यहाँ तक क्या बोला है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर, 40 मोर मतलब 40 ज्यादा। 40 ज्यादा मतलब 40 प्लस ना, है ना, 40 को प्लस कर देंगे। अगर 40 लेस बोलता तो, 40 लेस बोलता तो माइनस करेंगे। -40 करते हैं, है ना, तो 40 मोर बोला इसलिए +40 कर दिया मैंने, लेकिन अब किसमें होगा ये 40 प्लस वो देखना है, आगे दिखा रहेगा। तो क्या बोला, 40 मोर देन 10 टाइम्स, 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 10। 10 इंटू, वेरी गुड, 10 टाइम्स मतलब 10, और हम लोग डालेंगे इंटू का साइन, ठीक है, लेकिन किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स दैट ही मेक इन अ वन डे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन वन डे कितना है, एक्स।
x समझा सबको? हाँ सर। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स 10x प्लस 40। समझा सबको? हाँ सर। हाँ सर। समझे अच्छे से? ऐसे ही जैसा क्वेश्चन में दिया ना वैसे ही लिखने का, कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना कि कैसा दिया, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे लाइन से लाइन लिखा मैंने, हाँ या ना? मैंने कुछ अलग किया क्या? नहीं सर। नहीं, जैसा नहीं सर। बोला है वैसा ही लिखा है, हाँ या ना? गुड। अब ये दो चीज मिल गया, और क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? टोटल कॉस्ट दिया है, हाँ या ना? हाँ सर। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सारे पॉट्स का दिया हुआ है, सारे पॉट्स का। कितना दिया बोलो? 600। 600। 600, हाँ या ना? अब देखो जरा ध्यान से, हाँ। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, देखो ध्यान से कि हमें क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट, हमें दिया है नंबर ऑफ पॉट्स, एक दिन में कितना बना रहे, और एक का बनाने का खर्चा दिया। तो टोटल कॉस्ट दिया जो है, ये जो इंफॉर्मेशन दिया अमाउंट में, ये टोटल कॉस्ट मिलेगा कैसे? हम लोग टोटल कॉस्ट मिलेगा कैसे? बोलो टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है? टोटल कॉस्ट, अगर मुझे किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट मिलेगा कैसे? सर अब जैसे बी और एक्स मिलना पड़ेगा। सपोज देखो, सपोज मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने ना एक्स की जगह मैं ले रहा हूँ कि मैंने 10 अर्दन पॉट्स बनाए, ठीक है, और एक का बनाने का खर्चा मेरा 100 रुपया होता है, तो 10 का बनाने का खर्चा कितना होगा? 1000 1000। तो ये 1000 कैसा आया? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं? मतलब जितने भी नंबर है और एक का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। तो वही सेम चीज अभी कर रहा है कि अपने को नंबर ऑफ पॉट्स दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना? चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो नंबर ऑफ पॉट्स जो है हमारे पास, नंबर ऑफ पॉट्स इनटू मैं क्या कर दूंगा? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक का बनाने का खर्चा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं। बोलो नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पॉट्स कितने हैं? एक्स, वेरी X. गुड नेहा, गुड। इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना है? 40। 10x प्लस 40 ना? हाँ 10x plus 40। 10x प्लस 40, हाँ या ना? पूरा का पूरा ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही है, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। इसके बाद इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है? 600 600, वेरी गुड। चलो अब ये x जो है वो एक से मल्टीप्लाई का सबसे, चलो 10x इंटू एक्स कितना होगा? 10x square 10x वेरी square। गुड। 40 इंटू एक्स कितना होगा? 40x इज इक्वल 40x। टू कितना हो गया? 600, हाँ या ना? हाँ सर। चलो ये 600 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10x स्क्वायर प्लस 40x, रुको इसको मिटा लिया जाए, 10x स्क्वायर प्लस 40x, और ये जो 600 प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। इज इक्वल टू 0। अब देखो एक और चीज देखो, ये जो नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे तुम लोग को, यहाँ 10 दिख रहा है या 40 दिख रहा है, 600 दिख रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। क्या मैं 10 से सबको डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर हाँ ना, सर। सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मैं नंबर को छोटा कर Yes, देता sir. हूँ, डिवाइड बाय 10 10 ऑन both side। बोथ द साइड, हाँ या ना? हाँ सर। ऑन बोथ साइड्स। चलो अब सबसे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 10 x स्क्वायर डिवाइड बाय
10 plus 40x divided by Divide by 10. 10. Very good. Minus 600 divided by 10. 10 is equal to 0 divided by 10. 10. ये 10 10 0 0 कट गया या 10 10 कट गया, खत्म हो गया पूरा. ये 0 0 कट गया और ये 0 0 कट गया. तो इक्वेशन क्या बन गया? X square plus X square 4x minus plus 60. 4x minus 60 60. इक्वल टू 0. हाँ या ना? 0. अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर सकते तुम लोग हाँ Yes, सर sir. फटाफट. सब लोग एक पे छोड़ के फटाफट ये सम सॉल्व करेंगे. और मैं जानना चाहता हूँ किसका आंसर पहला आ रहा है. जल्दी 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 सॉल्व करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी. एक पे छोड़ो, फटाफट इक्वेशन उठाओ, सॉल्व करो. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2x is equal to minus 4 plus minus under root bracket 256 upon 2 x is equal to minus 4 plus 16 upon 2 x is equal to minus 4 minus 16 upon 2x is equal to डन. क्या बात है नेहा, गुड. बोलो आंसर. सर x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू -10. तो बताओ दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सर 6. 2 6 करेक्ट होगा. सर क्योंकि वो क्वेश्चन में पॉट्स के नंबर गिनने थे तो वो -10 नहीं हो सकते. वेरी गुड. नंबर ऑफ पार्ट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना? काउंटिंग करेंगे तो नेगेटिव थोड़ी काउंट करते हैं. आया सबका 6? हाँ सर. पांडे जी Yes, sir. गुड. और किसका आया 6? यस सर. गुड. अभी देखो आ गया. गुड. हर्षल का भी आया. चलो ये देखो, ये सेम क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दिया है मैंने. दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्या सेम क्वेश्चन है? कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल बनाती है एक दिन में. इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production is rupees 90, आया ना? Then find the number of article produced and cost of each article. Same question है कि नहीं? अरे बोलो. हाँ सर सेम का सेम, एग्जैक्ट सेम. तो ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है? टेक्स्ट बुक का वाला का. तो ये सेम तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? करेंगे ना तुम लोग? ओके हाँ सर चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ओके यहाँ हो गया हमारा. ओके चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 10, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 10. देखो क्या लिखा है. ये 10 से पहले हम लोग कोई एक क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो एकदम ध्यान से, ठीक है ना? ये 2.6 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है. पहले से देखो ध्यान से,
क्या बोला है? प्रतीक टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दिमाग एकदम ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला प्रतीक टेक 8 आवर्स, 8 घंटे लगते हैं टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। प्रतीक को 36 किलोमीटर नीचे जाने और वापस आने में 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टील वाटर में कितनी है? 12 किलोमीटर। स्टील वाटर मतलब लोखंड वाला पानी, क्या लोहे वाला? ठहरा हुआ पानी। हाँ, ठहरा हुआ पानी, हाँ या ना? तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। बोला फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। वाटर करंट की स्पीड पता करो। वाटर करंट मतलब वाटर पानी की जो स्पीड से फ्लो हो रहा है वो। हाँ, वो पता करना। तो देखो अभी ध्यान से देखो, ध्यान से। जैसे ना यहाँ पे देखो, ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे है प्रतीक अपने बोर्ड पे, ठीक है ना, ये रहा प्रतीक, दिख रहा है प्रतीक सबको? पानी ऐसा जा रहा है, 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 ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? हाँ सर। गुड। तो प्रतीक को ये 36 किलोमीटर नीचे जाना है और वापस रिटर्न भी आना है, जाना है और आना है, और टोटल घंटा कितना लगाना है? 8 आवर्स। कितना टाइम लगाना है? 8 आवर्स। 8 आवर्स, 8 आवर्स लगाना है, ठीक है ना? तो वही पूछा है कि पानी की स्पीड बता, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना? अब जरा देखो, सबसे पहले जो पूछा है उसको एक्स मान लो। स्पीड ऑफ क्या पूछा है? बोलो स्पीड ऑफ क्या पूछा है? वाटर करंट, तो उसको एक्स मानते हैं। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड है ना, अरे बोलो हाँ या ना? स्पीड है हाँ, मतलब किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। अब ये हो गई स्पीड ऑफ वाटर करंट की। तो यहाँ पे 2 स्पीड बोला है, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक अपस्ट्रीम। तो जब भी ये डाउन स्ट्रीम हुआ और रिटर्न होगा तो अपस्ट्रीम होगा ना, ऊपर आएगा। तो ये 2 स्पीड हमेशा निकाल लेने का, कभी भी जब भी ये वर्ड आया डाउन स्ट्रीम, और जब रिटर्न होगा तो अपस्ट्रीम ऊपर जाएगा। देखो जब नीचे जाते हैं ना तो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड, मतलब नीचे जाते समय, और जब ऊपर आएगा उससे बोलेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है, ऊपर आ रहा है तो उस टाइम की स्पीड। तो हम लोग को दोनों स्पीड निकालेंगे बोर्ड की। स्पीड ऑफ बोट एट डाउनस्ट्रीम, नीचे जाते समय, और एट अपस्ट्रीम, ऊपर आते समय। चलो डाउनस्ट्रीम जब वो नीचे जाएगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। बोट की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब वो नीचे भी जा रहा है, नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा। अभी तुम लोग बताओ, तुम लोग सपोज एक ढलान पे ना साइकिल चला रहे, यहाँ पे तुम्हारी साइकिल है, ठीक है ना, ये तुम बैठो। तो अगर कोई ऐसा ढलान वाला सरफेस है तो तुम लोग सिर्फ साइकिल को छोड़ दोगे तो भी वो नीचे चले जाएगा ना, हाँ। Yes, sir. है ना? तो जिससे क्या होगा, ये हेल्प हो जाएगी तुम्हें। तो मैं क्या बोला, जब ये पानी के ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जाएगा ये, तो 12 तो इसकी स्पीड है, और यहाँ से पानी की भी तो स्पीड है 12, तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ेगी? जितनी पानी की स्पीड है उससे। पानी की स्पीड। तो जब वो नीचे जाएगा तो जो स्पीड थी बोर्ड की वो तो रहेगी, प्लस क्या हो जाएगा, पानी की स्पीड हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बोलो हाँ या ना? अभी यही सेम चीज अगर तुम लोग ऊपर जा रहे हो, यहाँ तुम्हारी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, अभी तुम्हें ऊपर जाना है,
ऊपर जाओगे तो ये पानी की स्पीड बार बार बोर्ड से टकराएगी ना, ये पानी Yes, जो sir. है वो बोर्ड से टकराएगा और स्पीड को क्या कर देगा, कम. कम कम कर करेगा। देगा। तो मतलब ये जो 12 किलोमीटर पर आवर तो था ही, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, पानी की स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, बोलो बढ़ेगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ या ना, Yes, sir. वेरी गुड, क्योंकि वो क्या कर देगा, पानी को रोकेगा तो बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो अपस्ट्रीम जाते समय बोर्ड की स्पीड होगी 12 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम आते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस एक्स, ठीक है। डाउनस्ट्रीम जाते समय स्पीड बढ़ेगी इसलिए प्लस, और अपस्ट्रीम आते समय स्पीड कम होगी इसलिए माइनस। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझे। समझ गया अच्छे से? चलो अब देखो क्या क्या इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, दिख रहा है 36 किलोमीटर, स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया है। तुम्हें फॉर्मूला पता है, टाइम दिया हुआ है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, Distance upon. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, बताओ ये टाइम जो 8 घंटे लगे हैं, इसको 8 आवर्स लगे हैं, वो सिर्फ एक ही साइड जाना है कि दोनों साइड, मतलब नीचे जाके ऊपर आना है कि सिर्फ नीचे जाने का? दोनों साइड पे लगे। दोनों साइड जाने का मतलब ऊपर और नीचे, मतलब दोनों का टाइम निकालना अपने को, ठीक है ना। तो अपस्ट्रीम का टाइम, अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा 8 आवर्स, हाँ या ना। चलो अपस्ट्रीम का टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बोलो, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो। टाइम जब ऊपर जा रहा था ऊपर तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 36 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना, कि 36 किलोमीटर वो नीचे भी आया, 36 किलोमीटर ऊपर भी गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। यस सर, ओके। तो डिस्टेंस हो गया अपॉन अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, देखो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, ऊपर जाते ना स्पीड कितनी है, 12 माइनस एक्स। 12 minus पांडे जी बोल नहीं रही हो, 12 माइनस एक्स हो गई क्या पांडे जी? नहीं प्लस सर, वो लगता है नेटवर्क का इशू है आज। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। अब बताओ वापस डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं तो वापस टाइम निकालना है क्योंकि ये टाइम दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस नीचे जाते समय भी कितना है, 36 ही है, हाँ बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 12 plus 12 प्लस 12 एक्स। plus वेरी X. गुड यश, क्या बात है, गुड। 12 प्लस एक्स, हाँ या ना, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आर। समझा सबको, Yes, sir. समझ गया एकदम, ओके। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या ये दोनों प्लस हो सकते हैं ऊपर, हाँ सर। हाँ डिनोमिनेटर सेम है क्या, बोले पांडे जी तो नहीं बोल रही है, नहीं सर। नहीं sir. कुछ भी नहीं बोल रहा है। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, नहीं क्योंकि है। यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, हाँ या ना। हाँ Yes. देखो ऊपर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 36। 36, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या बचेगा 1/12 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, हाँ या ना।